राजनीतिक पार्टियों में कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, कौन किस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। खुद राजनीतिक पार्टियों को नहीं पता होता कि उनका कौन जो मेंबर है कब छोड़ के चला जाए और किस पार्टी में वो जाने के लिए अग्रसर है। और वही जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी यही देखा जा रहा है पिछले काफ़ी समय से। बात की जाए पीडीपी की तो उनका हाल ऐसा ही है। कब महीने, 2 महीने, 3 महीने में कब ऐसा सामने आता है कि आज इस नेता ने पार्टी छोड़ दी, इस नेता ने रिज़ाइन कर दिया, और फिर पता चलता है कि उसने किसी और पार्टी का जो है दामन थाम लिया है, जो 370 के बाद से आप लगातार देखते जा रहे हैं। कुछ इसे ये कहते हैं कि जो चीफ हैं पीडीपी के, वो उस तरीके से बातें करते हैं जो उन लोगों को सही नहीं लगती है, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। अलग अलग बातें अलग अलग लोग जो है वो सामने लाते हैं। लेकिन बात यही है कि पीडीपी का दामन लगातार उनके लोगों द्वारा, उनके मिनिस्टर्स, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो छोड़ते चले जा रहे हैं। आज भी देखा जाए तो जो पीडीपी के 2 मेंबर और साथ में एनसी के, जो बाद में पीडीपी में ही थे, पहले पीडीपी में थे फिर एनसी में आए थे, और अब वो भी अलग पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सज्जाद लोन, जो चीफ हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। उनमें आज 3 बड़े नेता जो हैं उन्होंने हाथ थाम लिया है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, जिसमें अगर बात की जाए तो पहला नाम मैं लूँगा जो पहले पीडीपी में थे, बशरत बुखारी, ये, और साथ में पीर मंसूर, और साथ ही अगर बात की जाए तो खुर्शीद आलम। ये 3 बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने आज पीपल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थाम लिया है। पहले ये पीडीपी और एनसी में हुआ करते थे, लेकिन अब से, आज के बाद से ये पीपल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हो गए हैं। यानी अब वो चुनाव अगर आगे लड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के नाम से ही लड़ेंगे, जिसके चीफ हैं सज्जाद लोन। अगर बात की जाए इन नेताओं की, तो पिछले काफ़ी समय से देखा जाए तो इन नेताओं ने अपनी पार्टी, जो पहले से वो अपनी अपनी पार्टियों में थे, यानी कि पीडीपी में थे, एनसी में थे, उसमें काफ़ी देर से वो काम कर रहे थे। लेकिन शायद पार्टी की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें नागवारा थी, जो उन्हें सही नहीं लग रही थी, जिसके बाद से उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहाँ जाएंगे अब ये, क्या वापस उसी पार्टी में आएंगे जिसमें से अलविदा उन्होंने कह दिया है, क्या उन्हें मनाया जाएगा पीडीपी की तरफ से या क्या होगा। लेकिन आज वो क्लियर हो चुका है और वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ गए हैं। सीधे तौर पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये 3 जो बड़े नाम हैं, सैयद बशरत बुखारी, पीरजादा मंसूर हुसैन और खुर्शीद आलम, इन्होंने आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थाम लिया है। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से जम्मू की बात की जाए तो जम्मू की राजनीति में भी उस वक़्त और ज़्यादा हलचल हो गई थी। जो पीडीपी के बड़े नेता जम्मू में हैं, सुरिंदर चौधरी, जो एक्स एमएलसी भी रह चुके हैं और पीडीपी के बड़े ओहदे पर भी वो तैनात थे, बड़े बड़े जम्मू में वो फैसले लिया करते थे। एक किस्म के देखा जाए तो जम्मू में वो रीढ़ की हड्डी थे पीडीपी पार्टी की। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने भी हफ्ते 10 दिन पहले अपनी तरफ से अनाउंस किया था, और ये सामने आ गई थी बात कि अब सुरिंदर चौधरी, जो पीडीपी के जम्मू में बड़े नाम है, बड़ा चेहरा है, उन्हीं के नाम पर लोग पीडीपी को जम्मू में जानते हैं, उन्होंने भी जितने भी उन्हें पद दिए गए थे उससे उन्होंने रिज़ाइन कर लिया, अपना पल्ला झाड़ लिया। यानी कि ये समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो भी अब जो पीडीपी के अंदर जो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे वो भी नाखुश थे। हालांकि खुले तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि मैं जितने भी मुझे ओहदे जो हैं पीडीपी की तरफ से दिए गए हैं, मैं उन सब से रिज़ाइन करता हूं। और अब ये कहा जा रहा है कि कल, यानी कि मंगलवार को, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें वो चीज़ें बताएंगे कि आखिर क्या वजह है उनके इतने बड़े ओहदों से जो उन्हें दिया गया है रिज़ाइन करने की, और क्या अब वो पार्टी भी छोड़ रहे हैं। क्योंकि जब ये बात सामने आई थी तो सबने यही कहा था कि अब वो पार्टी से किनारा कर लेंगे। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया था, लेकिन कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पुख्ता तौर पर सामने चीज़ आ जाएगी कि क्या वजह रही, वो सामने आएंगी, क्यों ऐसी चीज़ें उनको करनी पड़ी, क्यों इतनी देर से वो पीडीपी से जुड़े हुए हैं। एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, जम्मू में एक नाम है। और अगर डीडीसी की बात की जाए तो उनके अपने नौशहरा में सीट पीडीपी को मिली थी, जो वहाँ के रहने वाले खुद सुरिंदर चौधरी है, तो उन्हीं के नाम पर लोगों ने जो है पीडीपी को सीट भी दिलाई थी, यानी कि वोट डाला था। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ का उन्हें मलाल था कि जिसकी वजह से उन्होंने पीडीपी का
पीडीपी से अपने ओहदों से रिज़ाइन किया, और कल ये भी पता चल जाएगा कि क्या पीडीपी से भी वो अलग हो रहे हैं, क्योंकि जितनी देर से उन्होंने ये बात सामने लाई है कि वो सभी ओहदों से अलग हो रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी मीडिया वाले से बात नहीं की, ना ही किसी मीटिंग या पीडीपी की कोई बात हो रही हो, यहाँ पर मीटिंग हो रही हो, वहाँ पर उन्हें देखा गया हो, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया हो। और ये सब चीज़ें जो है अब कल क्लियर हो जाएंगी कि क्या अब पीडीपी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, कि जम्मू में जो इकलौते उनके नेता, बड़े नेता थे, वो भी अब अलग होकर पीडीपी जम्मू में बिल्कुल सफाचट हो जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। और अब जो सुप्रीमो है पीडीपी की, महबूबा मुफ्ती, वो आगे क्या करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि लगातार पीडीपी से उनके नेता अलग होते जा रहे हैं। और पीडीपी जो एक टाइम पे यहाँ पर राज करती थी, अब वो सिकुड़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से ये हाल दिख रहा है, इस तरह से तो लगता है कि पीडीपी कहीं अपना वजूद ही ना खो दे, और उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो कहीं अलग अलग पार्टियों में ना जुड़ जाएं। और जिस तरह से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो इस पार्टी अपनी पीडीपी से वो अलग होते हैं, तो क्या अब वो किसी और पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। और ये कल क्लियर हो जाएगा कि क्या उनके मन में चल रहा है और क्या चीज़ें थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी, जिसके बाद उन्हें इतना बड़ा फैसला लिया गया। और एक पहले ही शुरुआत में हमने बता दिया कि 3 बड़े नाम जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। आगे देखते हैं और क्या अपडेट इससे रिलेटेड आती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।